हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ नई एंड बहुत ही इजी टर्म्स लाइक करंट डेंसिटी क्या होती है, कंडक्टर्स किसे कहते हैं, कंडक्टिविटी क्या होती है, एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी वैल्यूज। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले करंट डेंसिटी, इसको हम स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको पहले समझ लेते हैं और डेफिनेशन बाद में देखेंगे। सो हम एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं किसी कंडक्टर का, एंड इसका एरिया है ए, एंड यूनिफॉर्म करंट आई इसमें से फ्लो कर रहा है, और जो ये करंट है, दिस करंट इज नॉर्मल टू दिस क्रॉस सेक्शन। नाउ बाय कन्वेंशन किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वो उसके नॉर्मल होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। सो दैट मीन्स जो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर है और जो ये करंट है आई, ये दोनों ही इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। सो करंट इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, बट जो करंट है वो एरिया वेक्टर के पैरेलल है। देन जो मैग्नीट्यूड होगा करंट डेंसिटी का एट एनी पॉइंट ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन वो होगा चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब हमें पता है कि जो चार्ज पर यूनिट टाइम दिस इज इक्वल्स टू करंट, ठीक है। तो करंट डेंसिटी आ जाएगी करंट अपॉन एरिया के इक्वल, और जो ये करंट है, दिस करंट इज नॉर्मल टू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, बट करंट इज पैरेलल टू दिस एरिया वेक्टर। अब जो करंट डेंसिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड जो इसकी डायरेक्शन है वो सेम होगी जो इस करंट की डायरेक्शन है। डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ करंट। सो अगर हम यहाँ t को 1 सेकेंड और एरिया को यूनिट एरिया सब्स्टिट्यूट करें तो जो करंट डेंसिटी आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो आ जाएगी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। सो अब डेफिनेशन देख लेते हैं करंट डेंसिटी की। एट एनी पॉइंट इनसाइड दिस क्रॉस सेक्शन द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया, जिस एरिया को हमने नॉर्मल रखा हुआ है, टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो दिस इज करंट डेंसिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन सेम होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी या जो फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन होगी। अब अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ना हो, लाइक इफ दिस इज क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस केस में जो एरिया वेक्टर होगा इस क्रॉस सेक्शन का वो कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होगा विद दिस डायरेक्शन ऑफ करंट, लेट्स से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है विद आई। बट हमें तो वो केस चाहिए जिस केस में एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया करंट के परपेंडिकुलर हो या जो एरिया वेक्टर है वो करंट की डायरेक्शन के साथ पैरेलल हो। सो हम एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट कंसीडर करेंगे जो इस करंट की डायरेक्शन के साथ पैरेलल हो, और हमें पता है कि ए एन कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा के इक्वल। सो अब हमारे पास करंट डेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, करंट अपॉन ए एन, एंड ए एन इज ए कॉस थीटा। नाउ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास करंट कितना आ गया, जे ए कॉस थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे एंड ए, ठीक है। नाउ करंट बीइंग अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ स्केलर, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का वो कैसा होता है, स्केलर।
तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो करंट है ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट्स क्या होंगे अब करंट डेंसिटी के। ठीक है, जो करंट डेंसिटी होती है वो होती है करंट अपॉन एरिया। करंट के एसआई यूनिट्स होते हैं एम्पियर और एरिया के होते हैं स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या हो जाएंगे, एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, कैपिटल ए देन मीटर इनवर्स स्क्वायर। और इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी करंट डेंसिटी की, करंट की डायमेंशंस होती हैं ए फॉर एम्पियर और एरिया की होती हैं L2। बट जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये डायमेंशन कितनी हो जाएंगी, AL-2 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी। अब अगली टर्म है हमारे पास कंडक्टेंस। इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कंडक्टेंस है ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। नाउ रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिसकी वजह से कंडक्टर अपने अंदर के चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है। नाउ कंडक्टेंस बीइंग रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या करेगा, ये हमें बताता है कि कितनी ईज से इलेक्ट्रिक चार्जेस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर सकते हैं। सो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। The conductance of a conductor is the ease with which electric charges flow through it. So, conductance is equals to 1 upon resistance. अब कंडक्टेंस को हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टेंस को बाय कैपिटल R, राइट। अब SI यूनिट्स क्या होते हैं कंडक्टेंस के, रेजिस्टेंस के SI यूनिट्स होते हैं ओम। तो कंडक्टेंस के क्या हो जाएंगे, ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम मोह भी बोलते हैं या एक और नाम है इसका सीमेंस। इसको हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे है हमारे पास कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का रेसिप्रोकल होती है और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और रेजिस्टिविटी को रो से। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। सो SI यूनिट्स क्या हो जाएंगे यहाँ से कंडक्टिविटी के। अब जो रेजिस्टिविटी है इसके यूनिट्स होते हैं SI यूनिट्स ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी बीइंग रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसके SI यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, एंड जो ओम इनवर्स है इसको हम मो भी लिख सकते हैं एंड साथ में मीटर इनवर्स। अगेन हम मो को या ओम इनवर्स को सीमेंस भी लिख सकते हैं, तो ये यूनिट्स हो जाएंगे सीमन मीटर इनवर्स। सो दीज आर SI यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या मो मीटर इनवर्स और सीमन मीटर इनवर्स। Now moving to next topic, that is classification of solids on the basis of their resistivity values. अब resistivity values के basis पे जो solids हैं इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले हैं कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स हैं इनकी resistivity values बहुत कम होती है, उसकी रेंज होती है 10 to the power -8 ओम मीटर टू 10 to the power -6 ओम मीटर। और जो कंडक्टर्स हैं ये इलेक्ट्रिक करंट को भी इजीली कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और मेटल्स इनके गुड एग्जाम्पल्स हैं। मेटल्स में भी जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। इसीलिए यही कारण है कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है वायर्स बनाने में, जिन वायर्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, ताकि जो एनर्जी लॉस है वो बहुत कम हो। सेकेंड ग्रुप है हमारे पास इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करवाते। ठीक है, और जो इनकी रेजिस्टिविटी वैल्यूज होती हैं ये भी ज़्यादा होती है देन कंडक्टर्स, एंड दे हैव हाई रेजिस्टिविटी मोर देन 10 to the power 4 ओम मीटर। अब इसके एग्जांपल्स जैसे ग्लास, माइका, रबर, इनकी जो रेजिस्टिविटीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा होती है। उसकी रेंज होती है 10 to the power 14 ओम मीटर टू 10 to the power 16 ओम मीटर, विच इज़ वेरी हाई। इसीलिए
इन इंसुलेटर्स को वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक करंट को ब्लॉक करना है। थर्ड ग्रुप है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स का। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी लाई करती है बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। दैट इज इनकी रेंज होगी रेजिस्टिविटी की, वो है 10⁻⁻6 ओम मीटर टू 10⁻⁴ ओम मीटर। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इनके टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं। So this was all about classification of solids on the basis of their resistivity values. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।